दोस्तों, हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतने ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप किसी चीज से जितना दूर भागेंगे वह चीज उतनी ही ज्यादा आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज से दूर न भागें, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है जब जंगलों के बीच स्थित आश्रम शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस समय एक शांत और सुरम्य वन में गुरु देवदत्त का आश्रम था, जहां वे शांति, योग और आत्मज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। उनके पास कई शिष्य थे जो उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था भोलू, एक युवा और जोशीला लड़का, जो अपने परिवार से बहुत दूर इस आश्रम में ज्ञान की तलाश में आया था। भोलू एक साधारण गांव से आया था, जहां उसने कभी भी ऐसे शांतिपूर्ण और विद्वान वातावरण का अनुभव नहीं किया था। वह गुरु देवदत्त की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था। भोलू शुरू में बहुत ध्यान से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके मन में अजीब और अशांत विचार आने लगे हैं। वह अक्सर ध्यान करते समय विचलित हो जाता और उसके मन में नकारात्मक और गंदे विचार आने लगते। भोलू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है और वह इन विचारों से कैसे छुटकारा पाए। हर दिन भोलू इन विचारों से लड़ता रहा, लेकिन उसे इनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका समझ में नहीं आया। वह अंदर से बेचैन और परेशान रहने लगा और उसकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ने लगा। एक दिन उसने साहस जुटाया और अपनी समस्या गुरु देवदत्त के सामने रखी। गुरु देवदत्त ने भोलू की समस्या ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, विचार हमारे मन का हिस्सा है। वे बादलों की तरह आते हैं और जाते हैं। गंदे विचार भी उसी प्रकार हैं। उन्हें रोकना या उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और उनके पार जाना चाहिए। भोलू ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे इन विचारों से छुटकारा पा सकता हूं? वे मेरे मन में बार बार आते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। गुरु देवदत्त ने भोलू से कहा, बेटा, कल सुबह सूर्योदय से पहले आओ, मैं तुम्हें एक समाधान दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह भोलू गुरु देवदत्त के पास पहुंचा। गुरुजी उसे जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे ले गए, जहां चारों ओर शांति थी और केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। गुरुजी ने भोलू से कहा, बेटा, इस पेड़ को देखो, यह बहुत पुराना और विशाल है। इसके नीचे कितनी छाया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह पेड़ यहां क्यों खड़ा है? भोलू ने कहा, गुरुदेव, यह पेड़ अपनी जड़ों की वजह से खड़ा है। इसकी जड़ें गहरी और मजबूत है, जो इसे सहारा देती है। गुरुजी ने कहा, ठीक कहा तुमने। इसी तरह हमारे विचार भी हमारे मन के बीज होते हैं। जब हम उन्हें बार बार सोचते हैं, वे जड़ पकड़ लेते हैं और हमारे मन का हिस्सा बन जाते हैं। गंदे विचार भी तभी जड़ें जमाते हैं जब हम उन्हें महत्व देते हैं या उनसे डरते हैं। भोलू ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अभी भी उसकी समझ में सब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहला कदम है विचारों को पहचानना। जब भी कोई गंदा विचार आए तो उसे पहचानो और जानो कि वह सिर्फ एक विचार है, कुछ और नहीं। दूसरा कदम है उसे स्वीकार करना, लेकिन उस पर ध्यान न देना। अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वह अपने आप कमजोर हो जाएगा और गायब हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने भोलू को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी गंदे विचार आए, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो और सोचो कि जैसे ही तुम सांस छोड़ रहे हो, वह विचार भी तुम्हारे मन से बाहर जा रहा है। इसे बार बार करो जब तक कि तुम्हारा मन शांत न हो जाए। भोलू ने इस अभ्यास को रोजाना करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसके विचार बहुत शक्तिशाली थे और बार बार उसके मन में आते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जैसे ही वह अपने विचारों पर ध्यान देना बंद कर देता था, वे कमजोर हो जाते थे और अपने आप चले जाते थे। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद भोलू ने महसूस किया कि उसके मन में आने वाले गंदे विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है।
वह अब पहले की तरह परेशान नहीं होता था और उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतुलन आ गया था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि विचार केवल मन के बादल है जो आते हैं और जाते हैं और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। एक दिन वह फिर से गुरु देवदत्त के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि विचारों को अपने मन में कैसे नियंत्रित करना है और उनसे कैसे मुक्त होना है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। बेटा, याद रखो, जीवन में विचार आते और जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़कर रखना या उनसे डरना नहीं चाहिए। बस उन्हें बहने दो और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। इस प्रकार भोलू ने गुरु देवदत्त की शिक्षाओं के माध्यम से अपने मन के गंदे विचारों से छुटकारा पाया और आत्मज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाए। भोलू ने सीखा कि मन का स्वभाव चंचल होता है। उसे शांत करने का एकमात्र तरीका है इसे समझना और इसे नियंत्रित करना। भोलू ने अपने अनुभव को आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी यह सिखाया कि कैसे वे अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। गुरु देवदत्त के आश्रम में यह शिक्षा पीढ़ियों तक चलती रही और हर शिष्य ने सीखा कि जैसा विचार वैसा जीवन। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। दोस्तों, इस प्रकार ये की कहानी हमें यह सिखाती है कि गंदे विचारों से डरने के बजाय हमें उन्हें पहचानना